हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम एजुकेटर सपना नेगी। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने फिजिकल एजुकेशन की आज की क्लास को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चा। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज की क्लास सबको पता है ना क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है? सबको पता है क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है, राइट? चलो जल्दी से बताएंगे। 1 लिखना है, देन आपको ए बी सी डी जो भी आपको ऑप्शन सही लग रहा है वो मार्क करना है। जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है, सोच समझ के करना है, एक दूसरे को देखकर आंसर बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इकोनॉमिक्स का पेपर, ओके। ऑल द बेस्ट यश एंड अनादि, ऑल द बेस्ट बच्चा, बहुत अच्छा करके आना अपना पेपर, ठीक है? विच ऑफ दीज बॉडी टाइप्स इज मोस्ट सूटेड फॉर रेसलिंग? आपको बताना है इनमें से कौन सा वाला बॉडी टाइप मोस्ट सूटेड है, किस चीज के लिए? रेसलिंग के लिए बहुत परफेक्ट है। एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, माइक्रोमॉर्फ या फिर एंडोमॉर्फ? किस टाइप का बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो रेसलिंग के लिए परफेक्ट है? जल्दी से बताएंगे किस टाइप का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो रेसलिंग के लिए परफेक्ट होता है। एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, माइक्रोमॉर्फ या फिर एंडोमॉर्फ? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर बताएंगे। ओके, एवरीवन सेज इट्स मेसोमॉर्फ। नहीं बच्चा, मेसोमॉर्फ नहीं होता। क्या है इसके लिए सबसे अच्छा? एंडोमॉर्फ। क्या है? एंडोमॉर्फ अच्छा है। मेसोमॉर्फ के अंदर जो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? मस्कुलर बॉडी स्ट्रक्चर होता है, ये बात सही है। लेकिन एंडोमॉर्फ के पास क्या होता है? वो सॉफ्ट फैट होता है, राउंड बॉडी होता है, उनके पास प्रीडोमिनेंस ऑफ एब्डोमिनल रीजन, एंड वो क्या होता है बेसिकली उनके पास स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। रेसलिंग में हमें सबसे ज्यादा क्या चाहिए होती है? स्ट्रेंथ चाहिए होती है, एंड इसीलिए जो हमारे एंडोमॉर्फ होता है वो परफेक्ट होता है इस चीज के लिए, राइट? क्या होता है? वो परफेक्ट होते हैं हमारी रेसलिंग के लिए, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। Which among the following is not an aim and objective of SAI, that is Sports Authority of India? आपको बताना है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के में कौन से वाली चीज नहीं आती, कौन से वाला उसका एम नहीं है, ये आपको बताना है। ग्रांट स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, सर्च फॉर न्यू स्पोर्ट्स टैलेंट, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन या फिर प्रमोट ओलंपिक गेम्स? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएंगे। इनमें से कौन से वाला एम नहीं है? किसका एम नहीं है? साई का, दैट इज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एम नहीं है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर बताएंगे। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर बताएंगे। क्या है? ग्रांट स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, सर्च फॉर न्यू स्पोर्ट्स टैलेंट, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन या फिर प्रमोट ओलंपिक गेम्स? वेरी गुड, राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रमोट ओलंपिक गेम्स। क्यों? क्योंकि ओलंपिक गेम्स की जिम्मेदारी किसकी होती है? उसको प्रमोट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? IOA की। किसकी? IOA की। इंडिया के अंदर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जिम्मेदारी होती है कि वो ओलंपिक गेम्स को क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे इंडिया के अंदर। बाकी सारी चीजें जो होती हैं वो किसके रिगार्डिंग है? वो साई के ऑब्जेक्टिव्स है, राइट? वो किसके हैं? साई के ऑब्जेक्टिव्स है। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। Which of the following factors is necessary for a healthy person? एक हेल्दी पर्सन के लिए कौन से वाली चीज नेसेसरी है? हेलो प्राची बच्चा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। Which of the following factor is necessary for a healthy person? एक हेल्दी पर्सन के लिए इनमें से कौन से वाली चीज नेसेसरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है? वैक्सीनेशन, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन या फिर ऑल ऑफ दीज? क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर बताएंगे। क्या है इसका करेक्ट आंसर? वेरी गुड ईशा, आशुतोष, अनादि, वेरी गुड बच्चा। इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। वैक्सीनेशन, बैलेंस डाइट, प्रॉपर और पर्सनल हाइजीन, तीनों की तीनों ही इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी पर्सन के लिए, राइट? क्या इसका करेक्ट आंसर? वेरी गुड रोशन, ऑल ऑफ दीज क्या इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ इज नोन एज, आपको बताना है न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रिएक्शन, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन या फिर नन ऑफ दीज? या फिर नन ऑफ दीज? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। एंड एक काम करो, सारे लॉज बता दो। फर्स्ट कौन सा, सेकेंड कौन सा, थर्ड कौन सा, सारे बता दो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकेंड लॉ पूछा हुआ है, आप एक काम करो, सारे लॉज बता दो। फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, सब बताओ, ठीक है? 4th का करेक्ट आंसर क्या है? राइट, सेकंड लॉ लॉ ऑफ एक्सेलरेशन है, राइट? अब फर्स्ट एंड थर्ड लॉ भी बता दो जल्दी से। फर्स्ट और थर्ड लॉ कौन सा है? फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया, वेरी गुड ईशा। फर्स्ट लॉ कौन सा है हमारा? लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड कौन सा है हमारा? लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। एंड थर्ड लॉ कौन सा है? थर्ड लॉ बताएंगे। थर्ड लॉ कौन सा है हमारा? बचा हुआ लॉ ऑफ रिएक्शन। थर्ड लॉ है हमारा, क्या है? लॉ ऑफ रिएक्शन
वेरी गुड अनादि एंड ईशा, वेरी गुड। फर्स्ट लॉ कौन सा है हमारा? लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। एंड थर्ड लॉ कौन सा है हमारा? लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। वेरी गुड बच्चा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे। चेयर स्टैंड टेस्ट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द। चेयर स्टैंड टेस्ट जो है वो किस चीज को मेजर करने के लिए हम लोग करते हैं? जल्दी से बताओ, चेयर स्टैंड टेस्ट जो है वो हम किस चीज को मेजर करने के लिए करते हैं? लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, अपर बॉडी स्ट्रेंथ, एरोबिक फिटनेस या फिर एनारोबिक फिटनेस? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। हेलो प्रियांशी, गुड मॉर्निंग बच्चा, कैसे हो आप? राइट, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे जल्दी से। चेयर स्टैंड टेस्ट जो है वो किस चीज को मेजर करने के लिए किया जाता है? वेरी गुड, राइट, वेरी गुड ईशा, अनादि, आशुतोष, वेरी गुड बच्चा। इसका करेक्ट आंसर क्या? मानिक, गुड। लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए किसको मेजर करते हैं इसके अंदर? लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ को। एंड अब जल्दी से मुझे बताओ कि जो चेयर स्टैंड टेस्ट है वो किस टेस्ट का पार्ट है? चेयर स्टैंड टेस्ट जो है वो किस टेस्ट का पार्ट है? जल्दी से बताएंगे। जो हमारा चेयर स्टैंड टेस्ट है वो किस में आता है? कौन से वाले टेस्ट का पार्ट है ये? हाँ जी, बैठो उठो रिपीट करना होता है। यस, राइट अनादि। जल्दी से बताओ, ये जो बैठो उठो वाला टेस्ट है ये कौन से वाले टेस्ट का पार्ट है? किस टेस्ट के अंदर हम लोग इसको करते हैं? वेरी गुड। एंड आपको ये बताना है कि ये टेस्ट किन लोगों के लिए होता है, ये भी बताओ जल्दी से। किन लोगों के लिए होता है? राइट, रिकली एंड जोन्स के लिए। रिकली एंड जोन्स टेस्ट का पार्ट है ये। एंड किन लोगों के लिए होता है ये? किन लोगों के लिए होता है ये? ये होता है सीनियर सिटीजन्स के लिए। किन के लिए होता है ये? सीनियर सिटीजन्स के लिए। अच्छा, सीनियर सिटीजन हम किसको बोलते हैं? उसकी एज किससे ज्यादा होनी चाहिए? सीनियर सिटीजन्स की जो एज है वो किससे ज्यादा, हम किस पर्सन को मानेंगे कि वो सीनियर सिटीजन है? सीनियर सिटीजन की एज क्या होती है? कितने एज से आप बोलोगे ये जो पर्सन है ये सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आता है? जल्दी से बताएंगे। वेरी गुड रोशन, वेरी गुड। 60 बच्चा, ईशा 60 अबव। 60 अबव वाले जो है वो सीनियर सिटीजन में आता है। किस में आता है? 60 अबव जो है वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आता है। ओके, 60 अबव सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आता है। राइट, वेरी गुड। अभी क्लियर है ना सबको? रिकली एंड जोन्स में चेयर स्टैंड टेस्ट आता है सीनियर सिटीजन के लिए एंड 60 अबव वाले इसमें आते हैं। चलो नेक्स्ट 6 क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अभी 6 क्वेश्चन का आंसर करेंगे। Kumar feels that league method is best one for inter-house tournament. Why? आपको बताना है, कुमार को लगा कि जो लीग मेथड है वो बेस्ट है किस चीज के लिए? इंटर हाउस टूर्नामेंट के लिए। आपको बताना है ऐसा क्यों है। लेस पीरियड रिक्वायर्ड, लिमिटेड ऑफिशियल्स, ट्रू विनर या फिर प्लेयर्स वुड बी लेस टायर्ड। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर बताएंगे। ओके, अनादि की कमर में दर्द है, देन हाँ आपको ये चेयर टेस्ट जरूर करना चाहिए अनादि। चलो 6 क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कुमार फील्स दैट लीग मेथड इज बेस्ट वन, व्हाई? क्यों है ये बेस्ट? ओके, सम सेज वेरी गुड, वेरी गुड। अनादि का आंसर बिल्कुल करेक्ट है बच्चा, ट्रू विनर। जो हमारा जो हमारा लीग मेथड होता है ना वो बेस्ट मेथड क्यों होता है? क्योंकि हमें उसमें क्या मिलता है? एक ट्रू विनर मिलता है। क्योंकि हर टीम बाकी सारी टीम्स के साथ एक एक बार जरूर खेलती है एंड देन सारी टीम जब एक साथ खेलेगी तो एक ट्रू विनर निकल कर आता है जो नॉकआउट टूर्नामेंट में नहीं होता। राइट, तो ये सब नहीं है इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ट्रू विनर। राइट, क्या इसका करेक्ट आंसर? ट्रू विनर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे। Which one of the following is not a type of tournament? आपको बताना है इनमें से कौन से वाला टूर्नामेंट ही नहीं है। ठीक है, कौन से वाला टूर्नामेंट ही नहीं है ये आपको बताना है। ओलंपिक टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, नॉकआउट या फिर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे। Which one of the following is not a type of tournament? ओलंपिक टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट या फिर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट?
वेरी गुड वेरी गुड, राइट। ईशा, मानिक, अंश, बिल्कुल सही। ओलंपिक टूर्नामेंट नहीं होता तो फिर क्या होता है? ओलंपिक टूर्नामेंट तो नहीं होता तो फिर क्या होता है? कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होता है, नॉकआउट होता है, राउंड रॉबिन होता है। ओलंपिक अगर टूर्नामेंट नहीं होता तो क्या होता है? ओलंपिक टूर्नामेंट नहीं होता, ओलंपिक क्या होता है? गेम्स होते हैं। ओलंपिक गेम्स होते हैं, ओलंपिक टूर्नामेंट नहीं होता, राइट। वेरी गुड ईशा, राइट। ओलंपिक क्या होता है? गेम्स होते हैं, ओलंपिक टूर्नामेंट नहीं होते। लीग, नो अनादि, ठीक है। लीग तो बच्चा खुद एक टूर्नामेंट है। चलो 8th क्वेश्चन का आंसर करेंगे अभी। When was ancient Olympic Games started? Ancient Olympic Games कब स्टार्ट हुए थे ये आपको बताना है, ठीक है। Ancient Games कब स्टार्ट हुए थे ये आपको बताना है। हाँ बच्चा, मल्टीनेशनल कहेंगे बिकॉज ओलंपिक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट नेशंस की कंट्रीज एक साथ खेलती है तो वो मल्टीनेशनल होगा, ठीक है। इंटरनेशनल, राइट, इंटरनेशनल गेम्स, वेरी गुड। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। व्हेन वाज एंशिएंट ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड? 786, 776, 394 एडी या फिर 776 एडी? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। एंशिएंट ओलंपिक गेम्स कब स्टार्ट हुए थे? वेरी गुड गाइज, वेरी गुड। कब स्टार्ट हुए थे? 776 बीसी में स्टार्ट हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर 2। कब हुए थे? 776 बीसी में स्टार्ट हुए थे, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि आईओसी कौन से वाले ईयर में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी? 94, सॉरी 1894, 1994, 1984 या फिर 1874? कौन से वाले ईयर में हमारी आईओसी क्या की गई थी? कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर करेंगे। वेरी गुड, राइट। ईशा, आशुतोष, मानिक, कनादी, रोशन, अंश, वेरी गुड बच्चा। कब कॉन्स्टिट्यूट की गई थी? 1894 में। कब? 1894, 23 जून 1894। ओके, 23 जून 1894 में आईओसी को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस वायरस? आपको बताना है हेपेटाइटिस वायरस जो है वो किस तरीके से ट्रांसमिट होता है, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन की बॉडी में वो कैसे जाता है, ट्रांसफर कैसे होता है, ट्रांसमिट कैसे होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। द बाइट ऑफ अ मस्किटो, शेयरिंग ड्रग नीडल्स, ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर या फिर ऑल ऑफ दीज? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे। ओके राइट, अनादि इज राइट। सीयूईटी में दिल की बात लिखकर मत आना, बट उसमें लिख कैसे सकते हैं, वो तो एमसीक्यू का पेपर है। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चा? जो हेपेटाइटिस वायरस है वो किस चीज से फैलता है? बाइट ऑफ अ मस्किटो, शेयरिंग ड्रग नीडल, ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर या फिर ऑल ऑफ दीज? जस्ट 1 मिनट ना, आप क्वेश्चन को करो। राइट, इसका करेक्ट आंसर क्या है? राइट, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। सारे ऑप्शंस क्या है हमारे? करेक्ट है, वेरी गुड। राइट, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। गुड। अरे नहीं नहीं,
अनादि आप सही बोल रहे हो बच्चा, करेक्ट। मैंने आपका लॉजिक नहीं, इट्स जस्ट उसमें हम कुछ लिख नहीं सकते, राइट। 11 क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम, एमसीक्यू वाले पेपर में कुछ लिख नहीं सकते, आई वाज जस्ट टेलिंग दैट थिंग, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। व्हाट डज इनर्शिया मीन्स आपको बताना है। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, आपको बताना है। इनर्शिया में जो लॉ ऑफ इनर्शिया ना, उसमें इनर्शिया का मतलब क्या होता है, ठीक है। इनर्शिया में इनर्शिया का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। लेजीनेस, एक्टिवनेस, बोल्डनेस या फिर अग्रेसिवनेस। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे जल्दी से। ए बी, ओके ठीक है। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? इनर्शिया का मतलब होता है लेजीनेस। क्या होता है इनर्शिया का मतलब? लेजीनेस। इनर्शिया का मतलब होता है लेजीनेस। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ में क्या है कि अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, मतलब वो इतनी आलसी है कि वो यहाँ है तो वो यहीं रहेगी, वो मूव नहीं करेगी, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ लेजीनेस। एंड अगर कोई चीज चल रही है तो वो चलती रहेगी, वो रुकेगी नहीं। क्यों? सेम रीजन। इनर्शिया क्या होता है? किसी चीज को, किसी भी मोशन को अगर वो स्टिल है तो वो उसको मूव नहीं करता, एंड अगर कोई चीज मूव कर रही है तो वो उसको रुकेगा नहीं। तो ये ही हमारे लॉ के अंदर है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है? लेजीनेस, ठीक है। एक्टिव नहीं है बच्चा, क्या है? लेजीनेस है लॉ ऑफ इनर्शिया। पर्टिकुलरली वर्ड जो इनर्शिया ना उसका मतलब लेजीनेस है, ठीक है। अभी क्लियर है सबको? इनर्शिया का मतलब लेजीनेस है। 12 का आंसर करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे। रिकली जोन्स टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन। रिकली जोन्स टेस्ट जो है वो हम किसके ऊपर करते हैं? चिल्ड्रन, एडल्ट्स, एडोलेसेंट या फिर सीनियर सिटीजन, किसके ऊपर रिकली जोन्स टेस्ट किया जाता है? ठीक है, रिकली एंड जोन्स किसके ऊपर किया जाता है? जल्दी से बताओ। लॉ ऑफ इनर्शिया मेरे को डिस्क्राइब करो। लॉ ऑफ इनर्शिया बच्चा, लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज रेस्ट पोजीशन पे है ना तो वो जिंदगी भर रेस्ट पोजीशन पे रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसको पुश या पुल नहीं करती। एंड सेम अगर कोई चीज मोशन में है तो वो कंटिन्यूअसली मोशन में घूमती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करती। ये है हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके अनादि, ठीक है, गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सीनियर सिटीजन। जो हमारा रिकली एंड जोन्स टेस्ट है वो किस पर किया जाता है? सीनियर सिटीजन के ऊपर किया जाता है। किसके ऊपर किया जाता है? सीनियर सिटीजन के ऊपर किया जाता है, राइट। चलो 13th क्वेश्चन का आंसर करेंगे। हाउ मेनी टेस्ट आर देयर इन सीनियर फिटनेस टेस्ट? सीनियर सिटीजन के फिटनेस टेस्ट में कितने टेस्ट होते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। कितने टेस्ट होते हैं ये आपको बताना है। मैम क्या राजेश बच्चा, व्हाट हैपेंड? रिकली जोन्स टेस्ट, राइट। रिकली जोन्स टेस्ट जो है वो 2 पर्सन ने बताया, रिकली और जोन्स ने, उन दोनों ने बताया। एंड उसके अंदर क्या होता है, जो हमारे सीनियर सिटीजन होता है 60 ईयर्स से अबव वाले जितने भी लोग हैं उनकी फिटनेस को चेक करने के लिए, यानी कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए कुछ टेस्ट हैं। अब आपको वही बताना है इसमें कितने टेस्ट होते हैं, 5, 7, 6 या 3, राइट। टोटल कितने टेस्ट होते हैं? ओके, दिल्ली वाला डी, ओके बच्चा, राइट। इस पे कितने टेस्ट होते हैं? इस पे टोटल ओवरऑल 6 टेस्ट होता है। कितने टेस्ट होते हैं? 6 टेस्ट होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं। चेयर स्टैंड टेस्ट, जिसमें बैठते हैं खड़े होते हैं, बैठते खड़े होते हैं, जैसा अभी बताया था। आर्म कर्ल टेस्ट होता है। आर्म कर्ल टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग? वेट उठाते हैं, देन हम ऐसे करके देखते हैं, ठीक है, ये आर्म कर्ल टेस्ट होता है। चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, चेयर पे बैठते हैं एंड देन अपने फुट को टच करते हैं, टोज को टच करते हैं। देन बैक स्क्रैच टेस्ट, बैक स्क्रैच टेस्ट होता है, अपने दोनों हाथों को ऐसे पीछे से टच करने की कोशिश करते हैं। देन होता है 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, चेयर पे बैठते हैं, खड़े होते हैं, एकदम चलते हैं वो, एंड देन वापस उन्हें आना होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। और एक होता है उनका लास्ट वाला वॉक टेस्ट। तो ये सारे के सारे 6 टेस्ट है जो किस में आते हैं? हमारे रिकली एंड जोन्स यानी कि सीनियर सिटीजन के टेस्ट में आते हैं, राइट। क्लियर है ना सबको? चलो 14th का आंसर करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 14th का आंसर करेंगे अभी। ओके बच्चा, चलो
असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन करेंगे अभी. इन इंट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन द टीम कम्पीट विद इन द वॉल ऑफ इंस्टीट्यूशन. इंट्राम्यूरल कंपटीशन के अंदर जो टीम है वो वॉल के अंदर, इंस्टीट्यूशन के वॉल के अंदर compete करती है. एंड इंट्राम्यूरल्स आर फन, रिक्रिएशनल, सोशल एंड कॉम्पिटिटिव ऑन कैंपस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज. जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर बताएंगे क्या है. असर्शन क्या गिवन है कि इंट्राम्यूरल कंपटीशन कैसे करवाए जाते हैं, इंस्टीट्यूशन की वॉल्स के अंदर करवाए जाते हैं. एंड इंट्राम्यूरल कैसे कॉम्पिटिशन्स होता है, दे आर फन, रिक्रिएशनल, सोशल एंड कॉम्पिटिटिव ऑन कैंपस. तो जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. ए होना चाहिए. क्यों होना चाहिए ए? ए नहीं होगा. इंट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन्स जो है वो वॉल के अंदर करवाए जाते हैं. इट्स ट्रू स्टेटमेंट. हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है. एंड इंट्राम्यूरल कैसी एक्टिविटीज होती है, फन, रिक्रिएशनल, सोशल एंड कॉम्पिटिटिव ऑन कैंपस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है. दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन रीजन असर्शन उनको क्लैरिफाई नहीं कर रहा है. तो ऑप्शन करेक्ट क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी. ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, लेकिन आर ए को क्लैरिफाई नहीं कर रहा है, आर ए को रीजन नहीं दे रहा है. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, 2 इसका करेक्ट आंसर है. चलो 15th क्वेश्चन का आंसर करेंगे अभी. अ लीग टूर्नामेंट इज अ टाइप ऑफ टूर्नामेंट इन विच ईच कंटेस्टेंट गेट्स एलिमिनेटेड आफ्टर बीइंग डिफीटेड इन द राउंड, एंड this is the competition between the teams to determine the skill ranking of each team or to provide an instructional structure for competition between teams. जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे. असर्शन भी गिवन है आपको, रीजन भी गिवन है. आपको बताना है दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है. ठीक है, राइट राइट, दोनों करेक्ट है बट रीजन करेक्ट नहीं है. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या है, वेरी गुड, राइट. ए फॉल्स है बट रीजन हमारा क्या है, ट्रू है. अच्छा बताओ, ये लीग टूर्नामेंट के बारे में तो नहीं है, ये किस टूर्नामेंट के बारे में बात कर रहे हैं मुझे ये बताओ. लीग टूर्नामेंट में तो ऐसा नहीं होता. ये बात किस टूर्नामेंट के बारे में कर रहे हैं, नॉक आउट टूर्नामेंट के बारे में कर रहे हैं. किसके बारे में कर रहे हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में कर रहा है. इसलिए हमारा असर्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा असर्शन फॉल्स. एंड ये जो लीग कंपटीशन होता है, लीग टूर्नामेंट होता है, ये किस चीज के लिए होता है, स्किल रैंकिंग फॉर ईच टीम. ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है. तो रीजन तो हमारा ट्रू है बट असर्शन क्या है हमारा, फॉल्स है. असर्शन क्या है हमारा, फॉल्स है. इसलिए लास्ट जो ऑप्शन है ए फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. राइट, वेरी गुड बच्चा, राइट. 16th क्वेश्चन का आंसर करेंगे अभी. वेरियस फॉर्म्स ऑफ डैश सच एज फैमिली, नेबरहुड, स्कूल्स एंड कॉलेजेस एक्सेट्रा. देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ, क्या होता है वेरियस फॉर्म्स ऑफ, सोशल इंस्टीट्यूशन है, कल्चरल इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, या फिर नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं है. जल्दी से बताएंगे. वेरियस फॉर्म्स ऑफ डैश सच एज फैमिली, जो फैमिली, नेबरहुड, स्कूल और कॉलेजेस आते हैं, ये सब किस टाइप के इंस्टीट्यूशन में आते हैं, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस या फिर नन. क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर बताएंगे. क्या है इसका करेक्ट आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड. अनादि, ईशा, आशुतोष, प्रीतु, ओके प्रीतु, राइट, रोशन, आशुतोष, वेरी गुड. किस टाइप के इंस्टीट्यूशंस हैं ये सारे के सारे, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे. हमारा सोसाइटी, हमारा स्कूल, हमारा कॉलेज, ये सब किसका पार्ट है, सोसाइटी का पार्ट है. तो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं ये सब. राइट मानिक बच्चा. चलो 17th का आंसर करेंगे अभी. स्वीडिश वर्ड मीनिंग स्पीड प्ले. आपको बताना जो स्वीडिश वर्ड है स्पीड प्ले, उसका मतलब क्या होता है, सिटियस, फाटलिक, पेस या फिर एल्थियस. क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे. ओके, ए फॉर ऑसम अनादि. ओके अनादि. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे. जो स्वीडिश वर्ड आपको बताना है कौन से वाला है जिसका मीनिंग क्या है, स्पीड प्ले, उसका स्वीडिश वर्ड बताना है आपको. सिटिस, फाटलिक, पेस या फिर एल्थियस. क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या है, वेरी गुड ईशा, अंश, मानिक, प्रीतु, आशुतोष, वेरी गुड बच्चा. इसका करेक्ट आंसर क्या है, फाटलिक. फाटलिक को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड प्ले भी बोलते हैं. राइट, वेरी गुड. 18th क्वेश्चन का आंसर करेंगे अभी. एडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट इज. नॉकआउट टूर्नामेंट के एडवांटेज बताना है आपको क्या होते हैं. ठीक है,
आपको बताना है एडवांटेज जो है वो नॉकआउट टूर्नामेंट का कौन सा है, इकोनॉमिकल होते हैं, लेस टाइम कंज्यूमिंग, बोथ 1 and 2 या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करेंगे। स्पीड प्ले भी होता है, मेरे को लगा एक ही टाइप का प्ले होता है। हाँ जी, फाटले कोई हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड प्ले भी बोलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करेंगे। क्या है इसका करेक्ट आंसर? वेरी गुड। नहीं बचा, बी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जिन्होंने बी किया है मैं बता देती हूँ, देखो ऐसा क्यों है, बिकॉज इकोनॉमिकल होता है। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है कि वो सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू लीग। लीग टूर्नामेंट के अंदर एक टीम सारी टीम्स के साथ खेलते तो नंबर ऑफ मैचेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, राइट। एंड नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है, जो हार गई उसको घर भेज देता है, तो नंबर ऑफ मैचेस कम हो जाता है, तो इसलिए ये इकोनॉमिकल होता है और इसमें कम टाइम लगता है, राइट, क्योंकि नंबर ऑफ मैचेस ही कम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, राइट, सस्ता और जल्दी होने वाला। वेरी गुड अनाती। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी। 19th क्वेश्चन का आंसर करेंगे अभी। 19th क्वेश्चन का आंसर करेंगे। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है जो फ्रिक्शन है वो किस चीज से हम लोग बढ़ा सकते हैं। स्मूथ सरफेस, रफनेस ऑफ द सरफेस, डिक्रीज द वेट या फिर ऑल ऑफ दीज। फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है ये बताना है। ठीक है, ओके, इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या है? फ्रिक्शन आप बढ़ा कैसे सकते हैं? कुछ भी, डी आंसर, डी नहीं है इसका आंसर। आपको फ्रिक्शन को बढ़ाना है, राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चा? सारे के सारे नहीं है, आशुतोष एंड रोशन बच्चा, इट्स नॉट ऑल। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? रफनेस ऑफ द सरफेस। सरफेस पे रफनेस ज्यादा करोगे तो फ्रिक्शन क्रिएट होता है, तो फ्रिक्शन ज्यादा होता है, राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। आपने देखा होगा जब जो एथलीट्स होते हैं उनके जो शूज होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, या फुटबॉल खेलते हैं जो लोग, उनके शूज कैसे होते हैं? स्पाइक्स होते हैं ना उनके शूज में। तो वो क्यों होता है? ताकि फ्रिक्शन क्रिएट किया जा सके, ताकि वो भागते हुए गिरे ना, वो भागने में उनको आसानी पड़े, तो वहां पे फ्रिक्शन क्रिएट करता है वो। तो रफनेस, सरफेस को कैसे बनाते हैं? रफ बनाते हैं। स्मूथ बनाएंगे तो वो फिसलते चले जाएंगे, राइट। अगर उनके शूज बिल्कुल स्मूथ बना दो आप, बिल्कुल ऐसे प्लेन से, तो क्या करेंगे? वो तो बॉल के साथ साथ ही फिसल जाएंगे। तो मेन चीज क्या होती है? फ्रिक्शन कैसे बढ़ता है? जब आपका सरफेस कैसा होता है? रफ होता है, रफ सरफेस होता है, राइट। 2 इसका करेक्ट आंसर है। 20th का आंसर करेंगे अभी। टू मेजर लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी फिटनेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट। आपको बताना है लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए इनमें से कौन से वाला बेस्ट मेथड है? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, सिट एंड रीच टेस्ट, बैरो फिटनेस टेस्ट या फिर जर्नल फिटनेस टेस्ट। किस चीज की फ्लेक्सिबिलिटी? लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए। ठीक है, हाँ जी। स्मूथनेस से तो फ्रिक्शन क्या हो जाता है? फ्रिक्शन नहीं बढ़ता है, फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाता है। अंश, स्मूथनेस से फ्रिक्शन डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता। चलो, इसका करेक्ट आंसर क्या है? वेरी गुड, राइट, सिट एंड रीच टेस्ट। सिट एंड रीच टेस्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं? लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक कर सकते हैं, राइट। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करेंगे। मेसोमॉर्फिक पर्सन हैव डैश। मेसोमॉर्फिक जो पर्सन्स होते हैं, जो पर्सनालिटी है, वो किस टाइप की पर्सनालिटी होती है? स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड आर्म्स विद मीडियम हाइट, नैरो फेस, शोल्डर, चेस्ट एंड लिप्स, शॉर्ट नेक, शॉर्ट आर्म एंड वाइड लिप्स या फिर नन ऑफ दीज। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या है? जो मेसोमॉर्फ होते हैं, मेसोमॉर्फ होता है, उनकी पर्सनालिटी आपको बतानी है कैसे होता है। वाई कुछ भी नहीं,
कैसी होती है फिर मेसोमॉर्फ की पर्सनालिटी कैसी होती है बताओ जरा, मेसोमॉर्फ्स की पर्सनालिटी कैसी होती है जल्दी से बताओ। जल्दी से बताएंगे। इसमें कुछ मोटू टाइप का है ही नहीं। ईशा मैंने बताया तो था बच्चा, मोटू टाइप का तो एंडोमॉर्फ होता है। जो फैट पीपल होता है वो तो एंडोमॉर्फ की पर्सनालिटी होता है, मस्कुलर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? वेरी गुड, जिसने ए बोला है वेरी गुड बच्चा। स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड आर्म्स विद मीडियम हाइट, इसका करेक्ट आंसर क्या है? मेसोमॉर्फ। कैसी पर्सनालिटी होती है? उनके आर्म्स एंड लेग्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, आर्म्स एंड लेग्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, मस्कुलर बॉडी होती है। राइट 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 राइट, करेक्ट आंसर क्या है इसका? जो फैट होता है वो एंडोमॉर्फ होता है, ठीक है। देखो दोबारा से देखो, एंडो मतलब अब एंड होने वाला है, यानी कि ये पर्सन ने इतना ज्यादा खाना खा लिया है कि बस अब इसका एंड होने वाला है। तो जो पर्सन बहुत ज्यादा खाना खाता है वो कैसी शेप के होता है? फैट होता है। वो कैसे होता है? फैट होता है। तो वो किस में आएगा? हमारे एंडोमॉर्फ में आएगा। एक्टोमॉर्फ होता है बिल्कुल खत्म कैटेगरी के। किसके? बिल्कुल खत्म कैटेगरी के लोग, जो इतने पतले होते हैं कि अगर हवा चलेगी तो वो उड़ जाएंगे, इतने पतले लोग होते हैं। एंड लास्ट आता है हमारा मेसोमॉर्फ, जिसमें एम को याद रखना है आपको। मेसोमॉर्फ में एम आता है और एम से ही क्या स्टार्ट होता है? मस्क्यूलर स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? मस्क्यूलर स्टार्ट होता है। तो मेसोमॉर्फ कैसी पर्सनालिटी होती है? जिनकी बॉडी कैसी होती है? मसल्स वाली। इनके स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं, आर्म्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, हाइट कैसी होती है? मीडियम, यानी कि बहुत ज्यादा एवरेज भी नहीं है, बहुत ज्यादा टॉल भी नहीं है, मीडियम परफेक्ट साइज होती है, ठीक है। ओके, समझ में आ गया ना आप सबको? हाँ, इतने बड़े लोग भी होते हैं, मेरी क्लास में भी थे एक्टोमॉर्फ। इनफैक्ट मेरी एक फ्रेंड है वो एक्टोमॉर्फ वाली है, राइट। हाँ, होते हैं, बिल्कुल पतले से लोग भी होते हैं, उनको खाना लगता नहीं है, वो खाते हैं बहुत ज़्यादा लेकिन उनको लगता नहीं है, ऐसा होता है, ऐसे टाइप के लोग हैं। तो हवा चलती है वो उड़ जाते हैं, इस टाइप के है पर्सनैलिटी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। 22 क्वेश्चन का आंसर करेंगे अभी। व्हाट इज द एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ ओलंपिक गेम्स? ओलंपिक गेम्स कितने टाइम पीरियड के लिए होता है? जल्दी से बताओ मुझे। ओलंपिक गेम्स जो है वो कितने टाइम पीरियड के लिए करवाए जाते हैं? बिल्कुल उड़ सकता है, तेज हवा चलेगी, कार उड़ जाती है, घर उड़ जाते हैं, पेड़ उड़ जाते हैं, इंसान क्यों नहीं उड़ेंगे? चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। व्हाट इज द एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ ओलंपिक गेम्स? कितने टाइम पीरियड के लिए होता है? 18 डेज, 17 डेज, 15 डेज या फिर 16 डेज? जल्दी से बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है। एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ ओलंपिक गेम्स कितना टाइम पीरियड के लिए होता है हमारे ओलंपिक गेम्स? जल्दी जल्दी बताएंगे। नो, एक दूसरे को देखकर आंसर मत करना, एक दूसरे को देखकर आंसर मत करना। जिन्होंने पहले आंसर किया उनको नहीं पता इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। कंसेप्ट उड़ जाते हैं बच्चा, अनादि अगर कंसेप्ट उड़ता है ना तो उनको निमोनिक्स के थ्रू याद किया करो। चीजें ऐसे याद नहीं होती, आपको निमोनिक्स के थ्रू याद करना है। जैसे मैंने अभी आपको तीनों कैटेगरी के बारे में बताया, उसी तरीके से याद करना है तो आपको याद रहेगा। बच्चा 18 डेज के लिए नहीं होता, ये 16 डेज के लिए होता है, ठीक है। ओलंपिक गेम्स की जो ड्यूरेशन होती है वो 16 डेज के लिए होती है। अच्छा, अब मेरे को बताओ, जो अब ओलंपिक आने वाले हैं वो 2024 में आएंगे। कब हो रहे हैं? 2024 में। जो नेक्स्ट ओलंपिक स्टार्ट होंगे वो कब होंगे? 2024 में स्टार्ट होंगे। एंड उनका जो कहाँ पर होंगे? वो पेरिस और फ्रांस में होंगे। देखो ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब रिसेंट वाला है, ठीक है। आपके स्टैटिक जीके में भी आ सकता है। जो अब ओलंपिक होने वाले हैं वो 2024 में होंगे। टाइम पीरियड क्या है? 26 जुलाई से 11 अगस्त। देखो इसमें भी 16 डेज हो रहे हैं। एंड पेरिस और फ्रांस कहाँ पे होने वाले हैं? ये पेरिस एंड फ्रांस में होने वाले हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है इसका? 4th ऑप्शन करेक्ट है इसका। 23 क्वेश्चन का आंसर करेंगे अभी। 23 क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करेंगे, हाउ मेनी बायज आर गिवन फॉर 21 टीम्स ऑन अ नॉकआउट बेसिस। नॉकआउट बेसिस पे आपको बताना है 21 अगर टीम्स हैं तो कितनी बाय दी जाएगी उनको, कितनी बाय उनको दी जाएगी ये आपको बताना है, ठीक है। ओके अनादि, वेरी गुड। आई होप आप बहुत अच्छा करोगे एंड आप नहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छा करेंगे, ठीक है। करंट भी आ सकता है। ईशा देखो, फिजिकल एजुकेशन आपको पता है गेम से रिलेटेड है, तो करंट आएगा तो सिर्फ गेम से रिलेटेड ही करंट आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ गेम से रिलेटेड करना है। मेन ओलंपिक्स हो गए, ओलंपिक कब होने वाला है, कॉमनवेल्थ गेम्स होता है, कॉमनवेल्थ से रिलेटेड गेम्स आप कर सकते हो, ठीक है। ओके चलो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे 23 क्वेश्चन का। इसका करेक्ट आंसर क्या है, आपको बताना है कितनी बाय दी जाएगी अगर नंबर ऑफ टीम्स कितना है, 21 है नॉकआउट टूर्नामेंट में। तो देखो उसको निकालते कैसे है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2n माइनस नंबर ऑफ टीम्स, किसका, 22 का निकालने का। अब ये 2n क्या है, 2 रेज टू द पावर n का मतलब होता है, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारी नंबर ऑफ टीम्स है ना, जैसे हमारे पास नंबर ऑफ टीम्स कितना गिवन है 21 है, तो हमें यहाँ पर ऐसी वैल्यू लेके आनी है जो 21 से बड़ी होगी एंड वो 2 रेज टू द पावर n की फॉर्म में होनी चाहिए। कैसे, देखो 2 रेज टू द पावर 2, 2 रेज टू द पावर 3, 2 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 5। 2 रेज टू द पावर 2 कितना होगा, 4, ये 8, ये 16, ये 32। तो देखो 21 से बड़ी वाली कैटेगरी कौन सी आ रही है हमारी, 2 रेज टू द पावर 5 आ रही है। कौन सी आ रही है, 2 रेज टू द पावर 5। तो यहाँ पर 2 रेज टू द पावर 5 यानी कि 32 आ जाएगा एंड 32 माइनस 21 हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 11। तो नंबर ऑफ बायज कितना दी जाएगी, 11 दी जाएगी। कितना दी जाएगी, 11 दी जाएगी, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत कंफ्यूज करता है, अरे ये तो बहुत ईजी है, नंबर ऑफ बायज निकालना है 2n माइनस नंबर ऑफ टीम्स, बहुत ईजी है ये, ठीक है, राइट। तो समझ में आ गया ना 11 कैसे आया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 11, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करेंगे, गेम्स एंड स्पोर्ट्स नीड अलर्टनेस ऑफ माइंड, डीप कॉन्सेंट्रेशन एंड कैलकुलेटेड मूवमेंट्स ऑन द हैंड, दे शार्पन द माइंड इन मेनी वेज। गेम्स एंड स्पोर्ट्स हेल्प एन इंडिविजुअल टू ड्रॉ कंक्लूजन्स फ्रॉम वेरियस सिचुएशंस व्हिच occur in playground. This is said about the aspect of, आपको बताना है जितना भी पैराग्राफ लिखा हुआ है किस चीज के बारे में बता रहा है आपको। गेम्स एंड स्पोर्ट, अलर्टनेस ऑफ माइंड चाहिए उनको, डीप कॉन्सेंट्रेशन एंड कैलकुलेटेड मूवमेंट्स, ऑन द हैंड दे शार्पन द माइंड इन मेनी वेज। तो किस कंसेप्ट के बारे में, किस डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पर बात चल रही है, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल या फिर सोशल, राइट। किस डेवलपमेंट के बारे में बात चल रही है यहाँ पे, मेंटल डेवलपमेंट के बारे में। सारी चीजें किससे रिलेटेड है, माइंड से। कैलकुलेटेड मूवमेंट हम माइंड से करते हैं, माइंड को शार्प करते हैं, तो मेंटल, ठीक है। क्या इसका करेक्ट आंसर, मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, गुड। 25 का करेक्ट आंसर करेंगे। अभी इन फिजिकल एजुकेशन करियर ऑप्शंस आर कैटेगराइज्ड एज, फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो करियर ऑप्शंस है उनकी कैटेगरी क्या है ये आपको बताना है। फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो करियर ऑप्शंस है उनकी कैटेगरी बताना है, ओके। जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। ट्रेडिशनल एंड emerging careers, cultural and traditional careers, arts, culture and entertainment, none of these. जल्दी से बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है। फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो करियर ऑप्शंस है उनकी कैटेगरी डिवाइड की गई है, ट्रेडिशनल एंड emerging, कल्चरल एंड ट्रेडिशनल, आर्ट्स, कल्चर एंड एंटरटेनमेंट या फिर नन ऑफ दीज। 25 का करेक्ट आंसर बताएंगे। ओके ठीक है, वेरी गुड आशुतोष का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ट्रेडिशनल एंड emerging करियर्स। फिजिकल एजुकेशन में जो करियर ऑप्शंस हैं वो दो ही पार्ट्स में डिवाइड है, एक है जो ट्रेडिशनल एस्पेक्ट चलता आ रहा है और एक क्या है, emerging है। ट्रेडिशनल में जैसे आपके फिजिकल एजुकेशन के टीचर हो गए, कोचेस हो गए, जो बहुत टाइम से करियर ऑप्शन है। एंड emerging में क्या आता है, जो नए नए ऑप्शंस खुल रहे हैं, लाइक मीडिया हो गया आपका, जर्नलिज्म हो गया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैगजीन्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड फील्ड में ही जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ट्रेडिशनल एंड emerging। ट्रेडिशनल में जो पुराना चलता हुआ रहा है एंड emerging में जो नए नए स्कोप है, ठीक है, ओके।
अभी 26 का आंसर करेंगे। इन नॉकआउट टूर्नामेंट अ टीम वंस डिफीटेड गेट्स। नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर एक बार जो टीम हार जाती है उसके साथ क्या होता है? एलिमिनेट कर देता है उसको, बाय बाय बोल देता है उसको, बाय मिलती है सॉरी, अनदर चांस, दोबारा से चांस दिया जाता है, या फिर उसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है। जैसे आपने देखा होगा ना, कई सारे रियलिटी शोज होते हैं उसके अंदर वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, बंदा हार जाता है, घर चले जाता है, बट दोबारा से एंट्री मार लेता है वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। नॉकआउट टूर्नामेंट में जब टीम हार जाती है तो उसको क्या मिलता है? राइट, उसको कुछ नहीं मिलता है, उसको घर जाने के लिए बोल दिया जाता है कि आप घर जा सकते हो। उसको एलिमिनेट किया जाता है। क्या किया जाता है? भगा दिया जाता है। वेरी गुड आशुतोष, उसको बोलते हैं भैया आप घर जाओ, आप हार चुके हो, अब आपको इस टूर्नामेंट से कोई लेना देना नहीं है। 27 का आंसर करेंगे अभी। द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज। स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी और जो बाकी सारी फोर्सेस है जो उसके ऊपर एक्ट करती है, आपको बताना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, फिजियोलॉजी या फिर एनाटॉमी। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर बताएंगे। हाँ सही में बाय बाय बोल देता है, बट ये वाला बाय कुछ और था। ठीक है ओके रोशन, राइट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नहीं बच्चा, फिजियोलॉजी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं बायो मैकेनिक्स। बायो मैकेनिक्स दो वर्ड से मिलकर बनता है, ध्यान से देखो, बायो प्लस मैकेनिक्स। ठीक है, बायो में लिविंग बींग्स आ जाता है यानी कि हम लोग, एंड मैकेनिक्स क्या होता है? वो सारी फोर्सेस जो हमारी बॉडी के ऊपर एक्ट करती है एंड देन उसका रिएक्शन क्या होता है, कैसे एक्ट करती है, उसको बोलते हैं मैकेनिक्स। तो बायो एंड मैकेनिक्स की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? बायो मैकेनिक्स। ठीक है, राइट, क्या बोलते हैं? बायो मैकेनिक्स बोलते हैं। अभी 28 क्वेश्चन का आंसर करेंगे। गिव एनी वन स्टैंडर्ड फिजिकल फिटनेस टेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन। आपको बताना है इनमें से कोई सा भी एक स्टैंडर्ड फिजिकल फिटनेस टेस्ट बता दो जो सीनियर सिटीजन के लिए करवाया जाता है। जल्दी से बताओ। पुशअप्स, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, जिगजैग रन या फिर 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। जल्दी से बताएंगे। राइट अनादि, राइट बच्चा, गुड। फोर्सेस। गिव एनी वन स्टैंडर्ड फिजिकल फिटनेस टेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के लिए कौन से वाला फिटनेस टेस्ट है? पुशअप्स, भाई सीनियर सिटीजन को बोलोगे तो नहीं कर पाएंगे, राइट। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जिगजैग रन तुम्हें मारेंगे अगर तुमने बोल दिया करने को। तो 8 फुट अप एंड गो ही उनके लिए करेक्ट है। तो स्टैंडर्ड टेस्ट कौन से वाला? 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, राइट। इनमें से कोई और मत बोल देना अपनी दादी को, अपने दादाजी को करने के लिए, तुम्हें बहुत जूते पड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करेंगे। सोर्स ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज। आपको बताना है इंट्रिंसिक मोटिवेशन का सोर्स क्या होता है, राइट। टीचर, फैमिली, सेल्फ या फिर सिबलिंग। जल्दी से बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है। राइट बच्चा, राइट। टीचर, सोर्स ऑफ इंट्रिंसिक सोर्स ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? टीचर्स होता है, फैमिली होता है, सेल्फ होता है या फिर सिबलिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या है? अनुपमा देखते, दादी को बोल, दादी जरा एक्सरसाइज करो थोड़ा बहुत। ओके अनादि, राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सेल्फ। सेल्फ ही आता है हमारे इंट्रिंसिक मोटिवेशन में, ये इंट्रिंसिक में आता है। इसके अलावा जो है ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स है, ठीक है, ये सब एक्सट्रिंसिक में आता है। जब बाहर से कोई आपको मोटिवेट कर रहा है या किसी और चीज की वजह से, पैसे से, किसी और गिफ्ट से, रिवॉर्ड से, स्टेटस से, इन सब से आपको खुशी मिल रही है तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होगा। सेल्फ से हो रहा है तो वो इंट्रिंसिक होगा, ठीक है, राइट। 30th का आंसर करेंगे अभी। हु फाउंडेड YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन? YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन किसने, कौन इसके फाउंडर है आपको बताना है। मिस्टर हैरी क्रोबक, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, रेव JH मेस्मोर या फिर साई। जल्दी से बताओ YMCA जो है उसको किसने फाउंड आउट किया था? दादी भगा देगी। ओके ओके ओके, मैम डोमेन या लैंग्वेज क्या पढ़ा रहे हैं?
शुभम बच्चा, हम फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं, आपको अभी तक नहीं पता हम लोग डोमेन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। हम अभी फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं, आपके डोमेन में आता है, ठीक है। चलो इसका बताएंगे करेक्ट आंसर। राइट किसने किसने बनाया है, कौन इसका फाउंडर है? मिस्टर हैरी क्रोबक। अब जल्दी से YMCA का फुल फॉर्म बताओ, YMCA का फुल फॉर्म बताओ जल्दी से। राइट मिस्टर हैरी क्रोबक, ये जो क्रो थे इन्होंने YMCA कॉलेज को फाउंड आउट किया था, ठीक है। YMCA कॉलेज को फाउंड आउट किसने किया था? क्रो ने किया था, एक कौवे ने किया था, ऐसे याद रखना, ओके। चलो आपने बग देखा, ईशा क्रो नहीं देखा, बग देखा क्रो नहीं देखा। चलो YMCA का फुल फॉर्म बताएंगे जल्दी से, YMCA का फुल फॉर्म क्या है? YMCA डॉगलस वाले चैप्टर में भी था। YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, ठीक है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करेंगे। स्पोर्ट्स डैश पीपल ऑफ ऑल कास्ट क्रीड्स एंड रिलीजन। स्पोर्ट्स की वजह से क्या होता है? लोगों के साथ जो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करता है, क्रीड से बिलोंग करता है, रिलीजन से बिलोंग करता है, तो स्पोर्ट्स की वजह से क्या होता है? वो यूनाइट होता है, वो डिफरेंशिएट करता है, वो डिवाइड होता है, या फिर वो डिस्टेंस पे होता है। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर करेंगे। वेरी गुड मानिक, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन होता है, वेरी गुड। चलो जल्दी से बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है। राइट वो क्या होता है? यूनाइट होता है। स्पोर्ट्स की वजह से हम लोग क्या होता है? यूनाइट होता है, यानी कि मिलजुल कर सब एक साथ रहता है। स्पोर्ट्स के अंदर आपने कभी नहीं देखा होगा कि भेदभाव हो रहा है, कोई काला है कोई गोरा है, तू काला तेरे को नहीं खिलाएंगे, गोरे वाले को लेके आएंगे, भले ही उसको कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं होता है। जिसके अंदर टैलेंट है वो आगे जाता है। स्पोर्ट्स के अंदर हम लोग यूनाइट होकर रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ खेलते हैं, अलग अलग स्टेट के लोग एक साथ खेलते हैं, अलग अलग कास्ट के हो गए, सब एक साथ मिलजुल कर खेलते हैं। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, राइट, गुड। चलो 32 क्वेश्चन का आंसर करेंगे अभी। इट इज सेड दैट डैश आर जस्ट लाइक फील्ड्स वेयर सीड्स ऑफ हाई कैरेक्टर आर शोन एंड अ हार्वेस्ट ऑफ बेटर मैन इज रीप्ड। आपको बताना है किसको बोला जाता है कि वो क्या है? लाइक अ फील्ड, इट इज जस्ट लाइक अ फील्ड, जहां पर हम लोग क्या करते हैं? हाई कैरेक्टर के सीड्स को बोते हैं और हार्वेस्ट करते हैं एक अच्छे इंसान को। Culture and heritage, sports and games, religious beliefs, या for all of these. It is said that dash are just like fields. जल्दी से करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या है? डी नहीं है अनादि, डी नहीं है, नहीं बचा, डी नहीं है। वेरी गुड आशुतोष। स्पोर्ट्स एंड गेम्स को बोला जाता है, किसको बोला जाता है? स्पोर्ट्स एंड गेम्स को बोला जाता है। जो बच्चे स्पोर्ट्स एंड गेम्स में होते हैं, इट इज डेफिनेट होता है कि वो लोग कैसे होता है? एक अच्छी, उनके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज आ जाती है, लाइक डिसिप्लिन में रहना आ जाता है, पेशेंस आ जाता है उनके अंदर। देन आप कहोगे बहुत सारी क्वालिटीज़ है, वो टीम स्पिरिट उनके अंदर होता है, यूनिटी उनके अंदर होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हाई कैरेक्टर के स्टूडेंट्स हम लोग बनाते हैं, हाई कैरेक्टर के आप बोल सकते हो अडल्ट हम लोग बनाते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर थ्रू स्पोर्ट्स एंड गेम्स। 33 क्वेश्चन का आंसर करेंगे अभी। लीग टूर्नामेंट इज ऑल्सो नोन एज डैश टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट को हम और किस नेम से जानते हैं? स्टेयरकेस, लीग, राउंड रॉबिन, या फिर कॉम्बिनेशन। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर बताएंगे। लीग टूर्नामेंट जो है उसको हम और किस नेम से जानते हैं? जल्दी से बताएंगे। स्टेयरकेस, लीग, राउंड रॉबिन, या फिर कॉम्बिनेशन। जल्दी जल्दी बताएंगे। वेरी गुड, राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या है? नहीं आशुतोष, इट्स नॉट ए बच्चा। क्या बोलते हैं उसको हम? राउंड रॉबिन टूर्नामेंट बोलता है। लीग टूर्नामेंट का एक और नेम क्या है? राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, ठीक है, याद रहेगा सबको। लीग को क्या बोलते हैं हम? राउंड रॉबिन बोलते हैं।
34 क्वेश्चन का आंसर करेंगे अभी. द प्रोविजन विच प्लेसेस गुड टीम्स इन सेपरेट हाफ्स और पूल सो दैट दे डू नॉट प्ले विद अदर गुड टीम्स एट अर्लियर राउंड्स इज नोन एज. आपको बताना है उस प्रोविजन को हम क्या बोलते हैं जिसमें जो अच्छी टीम्स होती है ना उनको हम अलग अलग पूल में करते हैं, अलग अलग पूल में करते हैं, अलग अलग हाफ्स में रखते हैं ताकि वो लोग पहले ना खेले, एक दूसरे के साथ पहले ही उनका मैच ना हो जाए. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाय लीग टूर्नामेंट, सीडिंग मेथड या फिर नॉकआउट टूर्नामेंट. जल्दी से बताओ. ओके, डिलीट कर दिया. आपने कैसे देखा? आंखों से. इसका करेक्ट आंसर क्या है? वेरी गुड. नहीं अनादि, इट्स नॉट ए. बाय नहीं मिलता, उसको सीडिंग मेथड बोलता है. मैंने कल भी समझाया था बाय और सीडिंग में डिफरेंस समझो. बाय का मतलब होता है कि आपको एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया जा रहा है कि आप स्टार्टिंग का मैच नहीं खेलो, आप क्वालिफाइंग मैच नहीं खेलो, क्योंकि आपका जो पास्ट आप बोल सकते हो रिकॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए आपको स्टार्टिंग का मैच नहीं खिलवाते, आपको डायरेक्टली सेकेंड राउंड में भेज देते हैं. ओके. सीडिंग का मतलब होता है कि जहां पर जब टूर्नामेंट हो रहा है तो डेफिनेटली वहां पे बहुत अच्छी अच्छी टीम्स भी होंगी, बहुत बेकार टीम्स भी होंगी. तो जो बहुत अच्छी टीम्स होती है उनका मैच शुरू में ही ना हो जाए. फिक्सचर्स इस टाइप से डाले जाते हैं कि वो टीम्स जो है वो आगे जाके सेमीफाइनल या फिर फाइनल में ही मीट करें, तो उसको बोलते हैं हम लोग सीडिंग. ठीक है. बाय और सीडिंग का डिफरेंस समझ में आ गया अभी आप लोगों को, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, क्वेश्चन नंबर 35 पे. Sports biomechanics can be defined as the study of dash and their effect on individuals while he or she is exercising or taking part in any sporting activity. आपको बताना है स्पोर्ट्स मैकेनिज्म जो है उसको हम क्या बोलते हैं, किस चीज़ की स्टडी है, वो किस चीज़ के स्टडी है और उनका इफेक्ट देखते हैं. एक्सेलरेशन, फोर्सेस, मासेस या फिर ऑल ऑफ दीज. बायोमैकेनिक्स कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ डैश. जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या है. हाँ जी, राइट प्रीतू. बाय में फर्स्ट राउंड में नहीं खेल सकते, लेकिन सीडिंग में आप खेल सकते हो, बस आपका मैच अच्छी टीम के साथ नहीं होगा. गुड. इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑल. बच्चा ऑल, सारे ऑप्शंस करेक्ट है हमारे. न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है ना, F = ma, उसमें तीनों चीजें आ रही है, फोर्सेस, एक्सेलरेशन, मासेस. तो तीनों की तीनों चीजें जो हैं वो किस में आते हैं, हमारे मैकेनिज्म में आते हैं. बायो मैकेनिक्स पढ़ते हैं ना, तीनों चीजें मैकेनिक्स के अंदर आती है. तो स्पोर्ट्स बायो मैकेनिक्स जो है उसकी स्टडी हमारी बॉडी के ऊपर कि वो कैसे इफेक्ट करता है, इसी को हम बायो मैकेनिक्स बोलते हैं. तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? ऑल ऑफ दीज. 36 क्वेश्चन का आंसर करेंगे अभी. हॉवर्ड स्टेप टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय. आपको बताना है हॉवर्ड स्टेप टेस्ट जो है वो किसने डेवलप किया था. कॉबटीन, ब्रोहुआ, शेल्डन या फिर जेम्स. हॉवर्ड स्टेप टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय. जल्दी से बताओ, हॉवर्ड स्टेप टेस्ट किसने डेवलप किया था? कॉबटीन ने, ब्रोहुआ ने, शेल्डन ने या फिर जेम्स ने. किसने किया है बच्चा? 36 का आंसर करेंगे. जल्दी जल्दी बताएंगे. हॉवर्ड स्टेप टेस्ट किसने डेवलप किया है? वेरी गुड, वेरी गुड. मानिक, आशुतोष, ईशा, BTS जोन, राइट बच्चा. नादी, राइट. किसने किया? ब्रोहुआ ने किया. हॉवर्ड स्टेप टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय ब्रोहुआ इन 1943. कब किया? 1943 में किया. 37 का आंसर करेंगे अभी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर करेंगे. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आपको दिखाई दे रहा है ये फिगर? इसमें क्या है, स्टार्ट किया, पहले जॉगिंग किया, फिर रनिंग किया, फिर स्प्रिंट मारी, फिर थोड़ा सा वॉक करके आया, फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज की, पुशअप किया, फ्रॉग जंप किया, हॉपिंग किया, देन स्लो रनिंग की, फास्ट रनिंग की, स्प्रिंट मारी, रनिंग किया और तेज भागे, एंड देन यहाँ पर खत्म हो गया. ठीक है, तो आपको बताना है फ्रॉम द अबव पिक्चर इट इज आइडेंटिफाई एज अ डैश ट्रेनिंग मेथड. ये कौन से वाला ट्रेनिंग मेथड, ऐसा होता कहाँ है, इस टाइप का ट्रेनिंग मेथड कौन सा वाला है? पेस रन, फार्टलेक, आइसोमेट्रिक या फिर आइसोटोनिक. 37 का करेक्ट आंसर क्या है? राइट, इसका करेक्ट आंसर क्या है? फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड. हाँ अनादि, बिल्कुल. अगर वो इंडिया में होता तो उसको राइट, वेरी गुड. क्या बोलता है उसको? फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड. चलो 37 का करेक्ट आंसर बताएंगे अभी. अबर ट्रेनिंग मेथड हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द
आपको बताना है ये जो ट्रेनिंग मेथड है ये किस चीज को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी या फिर एंड्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर करेंगे। ये जो फिगर आपको दिखाई जा रही है आपको बताना है इस फिगर में जो मेथड यूज किया गया है वो किस चीज की ट्रेनिंग के लिए किया गया है, स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी या फिर एंड्योरेंस। जल्दी से बताएंगे। हाँ जी ईशा, राइट राइट राइट। कौन सी एक्सरसाइज? राइट, किस चीज को? एंड्योरेंस को। एंड्योरेंस को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। वेरी गुड वेरी गुड। फटीग को खत्म करने में, कि हम फटीग को ओवरकम कर पाए, इसीलिए एंड्योरेंस को इंक्रीज कर पाते हैं इस मेथड के थ्रू। 38th क्वेश्चन का आंसर करेंगे। स्वीडिश वर्ड मीन स्पीड प्ले इज। स्वीडिश वर्ड जो स्पीड प्ले है उसका मतलब क्या है? सिटिस, फाटलेक, पेस या फिर एलटीएस। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर बताएंगे। इनमें से कौन से वाला जो वर्ड है वो स्पीड प्ले को डिनोट करता है? सिटिस, फाटलेक, पेस या फिर एलटीएस। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर बताएंगे। क्या इसका करेक्ट आंसर? राइट, फाटलेक मेथड। वेरी गुड, फाटलेक मेथड, गुड। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर करेंगे अभी। इन द अबव ट्रेनिंग मेथड डैश प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ये जो अबव ट्रेनिंग मेथड है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? सेल्फ डिसिप्लिन, आपका कोच, गाइडेंस या फिर सपोर्ट। 39 क्वेश्चन का आंसर करेंगे। यहाँ पर इस मेथड के अंदर कौन से वाला चीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? कौन से वाला रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है? सेल्फ डिसिप्लिन, आपके कोच, आपकी गाइडेंस या फिर आपका सपोर्ट? नो अनादि, यहां पर कोच की जरूरत नहीं होती। जो फाटलेक ट्रेनिंग मेथड है बेसिकली ये वो ही पर्सन करता है जो फुल्ली ट्रेंड होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ डिसिप्लिन। क्या इंपॉर्टेंट होता है इसमें? सबसे ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, याद रखना, सेल्फ डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करेंगे। दिस ट्रेनिंग मेथड वाज डेवलप बाय। अब जल्दी से बता दो ये जो ट्रेनिंग मेथड है इसको डेवलप किसने किया था ये भी बताओ। ठीक है, इसको डेवलप किसने किया था ये भी बता दो। हॉल्मर, फाटलेक, रॉबर्ट या फिर जॉनसन। हु डेवलप दिस ट्रेनिंग मेथड? हॉल्मर, फाटलेक, रॉबर्ट या फिर जॉनसन। किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 40 जल्दी से बताएंगे। 40th क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चा? Who developed this training method? No अनादि, फाटलेक ने नहीं किया था। राइट, इट्स गोस्टा हॉल्मर। राइट, गोस्टा हॉल्मर, घोष ने किया था। ठीक है, एक घोष ने किया था, गोस्टा हॉल्मर। ठीक है, याद रहेगा, गोस्टा हॉल्मर ने क्या किया था? फाटलेक ट्रेनिंग मेथड, यानी कि घोष ने, ऐसे याद रखना आपको, घोष ने क्या किया था? फाटलेक ट्रेनिंग मेथड यूज किया था। ठीक है, क्योंकि बंदा अकेले अकेले घूमता रहता है तो उसके साथ घोस्ट घूमता है, ऐसे याद रखना। ठीक है, बंदा अकेले अकेले घूमता है ना, पूरा का पूरा खुद से करता है वो यहाँ पे काम, तो घोस्ट उसके साथ घूमता रहता है। तो किसने डेवलप किया है? गोस्टा हॉल्मर ने किया है। किसने डेवलप किया है? ये गोस्टा हॉल्मर ने किया है। ओके, अभी याद रहेगा, अभी नहीं भूलोगे, पूरी लाइफ नहीं भूलने वाले हो इस चीज को, कि फाटलेक ट्रेनिंग मेथड में बंदा खुद से सारे काम करता है तो उसके साथ घोस्ट घूमता रहता है। घोस्ट यानी कि गोस्टा हॉल्मर ने क्या किया है? इस ट्रेनिंग मेथड को डेवलप किया। ओके